बीजेपी बन गई भारी झूठ बोलो पार्टी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मुरैना से साथ चल रहे कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्येंद्र यादव अपने अल्प प्रवास पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान श्री यादव सेवादल के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश ठाकुर के टिम्बर मार्केट स्थित ऑफिस पर उनके समर्थक साथी शहर कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष मुकेश यादव, महमूद वारसी, अशरफ खान, मुजफ्फर बाबा आदि ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्री यादव ने योग का इंसाफ के ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर के साथ हुई चर्चा में भारत जोड़ो यात्रा, आगामी लोकसभा चुनाव, भाजपा सरकार की नाकामयाबी, बेरोजगारी आदि पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में आम नागरिकों को न्याय दिलाने के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन रही। यात्रा में काफी उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र पर प्रहार कर खंडित करने का प्रयास कर रही है। श्री यादव ईवीएम के सवाल पर कहा कि प्रदेश ही नहीं देश की जनता का विश्वास ईवीएम से हट गया है। भाजपा सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी है। आगामी लोकसभा में इसका परिणाम सामने आएगा। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आम जनता के बीच में एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को इस शासन से कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही थी। हर लोकतंत्र के हर स्तंभ पे प्रहार हो रहा है, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग जगत हो, व्यवसाय हो, कृषि हो। हर व्यक्ति अपने आप को ऐसा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और ऐसे समय में आदरणीय राहुल जी ने जो यात्रा निकाली है, आम जनता के बीच में संदेश गया है कि उनकी समस्याओं के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, उनकी समस्याओं को ध्यान देने वाला व्यक्ति और एक विजन दिखाने वाला व्यक्तित्व आज देश में राहुल गांधी जी के रूप में हम लोगों सबके बीच में मध्य प्रदेश में आए और एक आम जनता में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, एक आशा की किरण जगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इन्हीं सब बातों पर है। करोड़ मरोड़ की चीज़ों को प्रस्तुत करना, चाहे वह आलू से सोना बनाने वाला किस्सा हो या डीजल पेट्रोल की कीमत को लेकर जो वक्तव्य वो लोग पहले से देते आए हैं, ये उनकी एक काम करने की शैली है। भारतीय जनता पार्टी झूठ को इतनी ज़ोर से इतनी बार बार रिपीट करके बोलती है कि लोगों में संदेश जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब भारी झूठ बोलो पार्टी। ये इस तरीके के लोग हैं। देश को अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग संप्रदाय में भाई को भाई से लड़ाने का काम, पूरी संवैधानिक व्यवस्थाएं, भारत की लोकतंत्र की जितनी व्यवस्थाएं हैं, उन सब पर ये लोग प्रहार कर रहे हैं, सबको खंडित कर रहे हैं। ऐसी पार्टी के वक्तव्यों पर हम लोग और आम जनता भी अब इन सब बातों को समझने लग गई है और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को प्रतिकार के रूप में राहुल जी को एक आशा के रूप में आम जनता देख रही है। लोग आज कहें सेवा दल के साथी इंदौर में बैठकर इन्हीं सब विषयों पर, भविष्य की छोटी छोटी सी बातों पर चर्चा कर रहे हैं और ये सब संदेश हम लोग सेवा दल के माध्यम से कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल अपने CWC की बैठक में इन सब बातों को रखने जा रही है। एक प्रक्रिया होती है अभी जिसको बोलते हैं जीते हुए सवारी है भारतीय जनता पार्टी। लगातार वो लोग चुनाव जीत रहे हैं, EVM के माध्यम से जीत रहे हैं। इनका जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं चरम पर है और कई बार अति उत्साह में जो काम किए जाते हैं उनके परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अति उत्साह में किया गया उनका काम अभी निकट भविष्य में दिखेगा लोगों की, इसके परिणाम ठीक नहीं आएंगे। लोकतंत्र के अंदर अगर किसी व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास नहीं है तो निश्चित मानिए कि ऐसे यही एक मूल कारण है EVM के प्रति अविश्वास का। अगर जनता किसी व्यवस्था पर अविश्वास व्यक्त कर रही है तो लोकतंत्र के हित में यह होता है कि जनता को का विश्वास कायम किया जाए और उन चीज़ों को अलग किया जाए। हम लोग इस पर निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर आंदोलन हो रहे हैं। अभी दिल्ली में देश के ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है और लगातार धरना दे रहे हैं। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने इस पर आंदोलन किया है और लोकतंत्र के अंदर हम लोग आंदोलन के माध्यम से व्यवस्था को भी ख़त्म करने की चाह रखते हैं। देश का ऐसा कौन सा तबका है, किसान हो, व्यापारी हो, उद्योग जगत हो, कुटीर उद्योग हो, मजदूर हो, हर कहीं त्राही त्राही है। GST के नाम पे व्यापारियों को लूटा जा रहा है। हम लोग आज इंदौर के इस लकड़ी टिम्बर मार्केट में बैठे हुए हैं। इतनी लूट, इतना टैक्स देने के बाद आज व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। केवल किसान नहीं, हर वर्ग इस शासन प्रशासन से त्रस्त हो चुका है और
इनका जिसको कहें कि इनकी जीत की जो कुंजी है वो केवल ईवीएम है। जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही, जनता इनको विश्वास मत नहीं दे रही है। ईवीएम के माध्यम से ज़बरदस्ती बलात् कब्जा किए हुए बैठे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव, महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल।